अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज छोटी छोटी टिप्स स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। मैंने सोचा शेयर करूँ इस तरह के जो स्क्रबर की हमारी वो आती है ना स्टील वूल की। आजकल पैकिंग में तो ये प्लास्टिक का जो छोटा वाला ना गत्ता तो फेंक दिया है, लेकिन ये वाला डिस्कार्ड ना किया करें, ये हमारे काम आने वाला है। मैं बताती हूँ कि इसको हम इसके अंदर ही रख सकते हैं, क्योंकि होता है समटाइम कि हमने स्पंज जिसके साथ हमने साबुन लेके बर्तन वॉश करने होते हैं, तो वो स्पंज को तो हम उसमें प्याली या कटोरी में रख देते हैं। और दूसरी ये टिप बताऊँगी कि स्क्रबर कभी ख़राब नहीं होगा अगर आपने इसको इसी शेप के तहत इसको ना इसी तरह से यूज़ करेंगे ना गोलाई में, कभी भी आपका स्क्रबर ये जो स्टील वूल है ना ख़राब नहीं होगी। अदरवाइज़ ये है कि वक्त के साथ साथ ही ना ये टूटना शुरू हो जाती है, तो जो एक 1 मंथ चलेगी वो 2 मंथ चल जाएगी। इस हैक को भी लास्ट में जो है ना फॉलो कीजिएगा, तो आपके ये स्क्रबर और छोटी छोटी ये जो टिप्स हैं और आपके पैसे बचा सकते हैं। अब ये है कि बाज़ लोग ना कपड़ा रखते हैं यहाँ पर, बाज़ लोग नेट रखते हैं अपने बर्तन वॉश करने के लिए, लेकिन ये सबसे बेस्ट है कि आप इस तरह का स्पंज ले लें। और ये स्पंज में थोड़ा सा साबुन जो है वो वेस्ट भी नहीं होता, थोड़ा सा साबुन लगेगा। और दूसरा ये है कि स्टील वूल की ये जो प्लास्टिक की पैकिंग है ना, इसको वेस्ट नहीं करना। इसी तरह से बर्तन वॉश होके इसके अंदर ही आप रखेंगे तो ये सेफ़ रहेगी। वरना हम क्या करते हैं, कभी ये इधर गिरी होती है और कभी इधर गिरी होती है, जिसकी वजह से ख़राब भी हो जाती है। तो इसकी पैकिंग भी हमारे काम आ गई, और ये वाला स्पंज यूज़ करेंगे तो इससे भी बचत हो जाएगी कि आपका साबुन ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं कि गर्मियाँ, तो गर्मियों में हम लोग ना लेडीज़ जो है वो लॉन के कपड़े काफ़ी ज़्यादा स्टिच करवाती हैं। इनको श्रिंक करने का पहले होता है कि पहले इनको श्रिंक कर लिया जाए, वरना कपड़ा जो है वो सिकुड़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसकी सबसे पहले कि हम पूरा खोल के इसको श्रिंक करने के बाद ना पूरा सुखाने के लिए फिर डालते हैं, लेकिन वो गलत है। आपके कपड़े में चाहे ब्रांडेड हो रेब आ जाती है, लेकिन अब मैं बताऊँगी कि इस तरह से ना इसको डबल फोल्डिंग के साथ अगर आप इस तरह से फैलाएंगे ना तो कभी भी यह रेब नहीं आएगी, कपड़ा आपका सही रहेगा। आगे नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि बाथरूम में समटाइम होता है हमारे महंगे महंगे क्लीनर्स रखे हुए होते हैं हर बाथरूम में, लेकिन कभी ख़त्म हो जाता है, कभी सर्फ भी ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर में अगर काला तेल है ना, किचन में बहुत से किचन में ये यूज़ होता है, तो रखा हुआ होता है हम लेडीज़ ने, और अगर नहीं है तो अपने घर में ला के रखें। उसकी मदद से आप पूरे फ्लोर और पूरी डीप क्लीनिंग पूरे का पूरे बाथरूम की चीज़ें भी साफ़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद जी ये होता है कि हमारे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बढ़ती रहती हैं। इस तरह की चीज़ें ये देखें मैंने सेट करके रखी हुई हैं। ये ड्रॉ में मेरा ना हेयर स्ट्रेटनर है, उसके अलावा ये हेयर ड्रायर है, 1-2 और चीज़ें थी। तो इनकी जो है ना केबल्स ना तो समेटी हुई थी, सिमटी हुई थी, बल्कि एक दूसरी चीज़ों में फंसी हुई थी। ये टूटा-फूटा हेडफ़ोन है, ये मैं फेंक दूँगी। जो चीज़ें जो है ना क्लटर होता है ना, इसको फ्री करते रहा करें। और हमारे चीज़ों की जो है ना हमारे घर में स्पेस बनती जाती है, तो हमारी चीज़ों का भी नज़र आता है। अगर हम इसी तरह से चीज़ें फेंक देंगे ना, चीज़ों के ऊपर चीज़ों को चढ़ा देंगे, तो ये होता है कि हमें ढूंढने में भी मुश्किल होती है, और फिर चीज़ें हमारी ख़राब भी जल्दी होती है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं फेंकने वाली हैं उनको मैं फेंक दूँगी, और जो छोटी छोटी सही वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन का डिब्बा था और वो काफ़ी ना स्ट्रॉन्ग था, मज़बूत था, और इसको मैंने ले लिया। काफ़ी इसका मटीरियल अच्छा था, तो मैंने सोचा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। एक केबल में जो है ना वो ड्रॉ में वो थोड़ी सी स्पेस भी थी और इसके लिए जगह है, तो चलो इसको एडजस्ट कर देते हैं, हमारी चीज़ भी इसमें आ जाएगी और चीज़ें भी सेफ़ हो गई। अच्छा, अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रखा होता है ना, तो यकीन करें कि ईज़िली मिल जाता है। ड्रॉ भी खोलो तो अच्छा भी लगता है, ख़ुद को भी अच्छा लगेगा, और जो भी हमारी चीज़ें होंगी वो ख़राब नहीं होगी। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि इस तरह की जो है ना हमारे क्लचेज़ होते हैं, फैंसी होते हैं हमारे पास, तो उनको ना इससे हमेशा इस तरह के जो है ना घर में पैकेट आते रहते हैं, कपड़ों की थैलियाँ, और इसमें ना आप प्लास्टिक बैग में डाल के रखा करें। होता ये है कि अगर हम वैसे ही रख देते हैं ना प्लास्टिक के बैग के बगैर, पैक करने के बिना, तो वो ये होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ के तो उसके स्टोन्स और उसका काम और उसका जो फैंसीपन है ना वो सारा ख़राब होने शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि एक दफ़ा पैसे लगाए हुए होते हैं तो इनकी पैकिंग करके इनको रखें, तो हमेशा वो जो है ना आपकी चीज़ बड़ी सेफ़ रहेगी, और वो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगी, और आपको टेंशन भी नहीं होगी। काफ़ी देर तक, लॉन्ग टाइम तक उसको हम यूज़ करते रहते हैं। उसके अलावा इस ड्रॉ की तरफ आते हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है ना मिक्सअप हुई हुई थी, और इनको मैंने अब अलग अलग किया है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी उनको मैंने निकाल दिया है, जो कि सम टाइम होता है हमारा मेकअप का काफ़ी देर की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, हम लोग वो चीज़ यूज़ ही नहीं करते। मेन चीज़ें 2-3 चीज़ें मेकअप में यूज़ हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। बेहतर तो यही है कि पहले कम ख़रीदें, लेकिन अगर घर में आ गई हैं तो इस तरह से उनका यूज़ करें। अगर नहीं यूज़ हो रहा ना तो उनको फिर आप ना क्लटर इस तरह से जमा करने की बजाय बेहतर है उसको निकालते रहा करें, किसी हेल्पर को दे दें, किसी को दे दें, ताकि दूसरे लोग भी उससे यूज़ कर सकें, और आपके घर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फालतू का सामान है, वो निकल जाए। होपफुली आज आपको छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो अच्छी लगी होंगी, और नए
व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद मैं नेक्स्ट टिप ये बताऊंगी किस तरह की ना ये मेरे पास अगर ख़राब हो जाती है ना, समटाइम होता हमारी गिर गई है, बच्चों ने खींची है तो वो टूट गई, ख़राब हो गई है, लेकिन उसकी जो पीछे ना है उसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो गई है, तो मैंने डबल टेप मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने उसके साथ अच्छी तरह से लगा के ना 2-3 जगहों पे तो उस तरह से डोर के पीछे हैंग कर दिया है। इसमें मैं ना 1-2 चीज़ें लटका दूँगी, साथ हैंड फ्री एक्स्ट्रा हमारी इधर उधर पड़ी हुई होती हैं, तो उसको भी डोर के पीछे जो है ना नज़र भी नहीं आएगी और आपकी चीज़ें भी सेफ़ हो जाएंगी। आपको पता भी होगा इनकी भई ये वाली जगह है तो वहाँ से हमने ये चीज़ लेनी है, तो इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं, तो ये जुड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं उतरेगा। उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह ताला न्यू टिप और ट्रिप्स के साथ ज़रूर मैं हाज़िर होंगी, नई नई टिप आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अगर चीज़ों को साथ साथ ही हम साफ़ करते रहें, उनको जगह जगह पर रखते रहें उनकी प्रॉपर जगह पे, तो हमारी जो ज़िंदगी और लाइफ है ना वो ईजी हो जाती है और हमारी टेंशन भी जो है वो भी फ्री हो जाती है। काफ़ी चीज़ें ख़राब होने से हमारी अगर उनकी हिफाजत की जाए तो पैसे ज़ाया होने से भी बच जाते हैं। ओके, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।